मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज है संडे मॉर्निंग और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लेकर एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज संडे मॉर्निंग है और आज मुझे आज ससुर जी का श्राद्ध भी है। तो बस सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी तो मैं रोज़ ही उठती हूँ। फ़िलहाल आज भी जल्दी, क्योंकि संडे में थोड़ा लेट तक सोते हैं तो, लेकिन आज जल्दी उठ गए क्योंकि श्राद्ध करना है और श्राद्ध के लिए बहुत सारी चीज़ें भी बनानी है। और फिर है ना, घर की थोड़ी सी सफाई होनी है क्योंकि रोज़ बारिश बारिश बारिश, तो इस वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन आज बस इसकी फटाफट से बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि कई दिन हो गए इसकी बेडशीट नहीं बदली है, तो इसकी बेडशीट बदल देते हैं। और बदलने के बाद फिर है ना नहाना है। नहाने के बाद फिर मुझे खाना बनाना है और खाना बना के फिर आज संडे है तो आज मार्केट भी जाना है क्योंकि 2 बार से मार्केट नहीं जा पा रही हूँ मैं। तो सामान थोड़ा सा घर का लाना है, कल घर का तो थोड़ा बहुत लाना ही है, लेकिन कल से नवरात्रि स्टार्ट है तो नवरात्रि की पूजा का सामान भी आना है। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से सारे काम फिनिश कर रही हूँ। और बच्चे अभी दूसरे कमरे में सो ही रहे हैं तो उन्हें उठाना है। तो बेड तो ये वाला तो पूरा बेड हमने तैयार कर दिया है। और ये देखिए, जब बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहीं सब चीज़ छोड़ देते हैं। और ये जो भी मैंने पलंग बॉक्स ओपन करा था तो उसमें सारे हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए हैं। ये उसमें से मैंने कुछ छांट के निकाली हैं शर्टें। ये मुझे किसी को देनी है क्योंकि वो इन्हें नहीं पहनते हैं, बोले मेरे नहीं आती हैं और मेरा मन भी भर गया है। तो ये सारी शर्ट किसी को देनी है तो इसलिए मैंने बाहर निकाल के रख दी हैं। सोफ़े को भी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह है ना बहुत सारे काम होते हैं। और जिस दिन संडे होता है तो उस दिन नाइट में बच्चे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं दिखता। जब कि मम्मी कल स्कूल नहीं जाना तो वो जो सामान है वहीं पढ़कर वहीं छोड़ देते हैं। तो हमें तो उठाना ही है और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो चलिए पहले फटाफट से सफाई कर लेते हैं, उसके साथ बहुत सारा काम करना है तो वो आपके साथ आगे आगे मैं बताती जाऊँगी और करती जाऊँगी। क्योंकि आज है ना ससुर जी का श्राद्ध भी है और आज अमावस है तो आज मुझे श्राद्ध भी करना है। तो इसलिए फटाफट से सुबह से ही आज काम पे लग गई हूँ ताकि पहले घर का पूरी सफाई हो जाए और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। तो मैं नहाकर आ गई हूँ गाइस। और ये रात को जो बर्तन साफ़ कर रहे थे तो बस इन्हें फटाफट से लगा देते हैं स्टैंड में। और उसके बाद फिक्स कर रखा है, रात को ही मेन्यू फिक्स हो गया था कि आलू की सब्ज़ी बनानी है ग्रेवी वाली, और खीर बनानी है और साथ में पूड़ी बनानी है। इसके अलावा कुछ नहीं बनाना क्योंकि वैसे ही रोज़ मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और ये मसालदानी मैंने रात को धोई थी तो इसको भी मुझे फिल करना है। तो इसको तो हम जब करेंगे जब फ्री हो जाएंगे, फ़िलहाल अभी इसे रख देते हैं एक साइड में क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और आज संडे है तो वैसे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम है क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है। कल से नवरात्रे हैं तो नवरात्रे का सामान भी लेकर आना है। और क्योंकि मैं सारे पूरे नवरात्रे करती हूँ, वो अलग बात है कि अगर कभी कोई दिक्कत हो, नहीं तो मैं हमेशा पूरे नवरात्रे करती हूँ। तो बस उसी की सारी तैयारी करनी है तो उसका सारा सामान लेकर आना है। तो चलिए बर्तन पूरे जमा दिए हैं तो सबसे पहले रख देते हैं खीर बनाने, क्योंकि खीर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो खीर बनाने रख के चलते हैं। और ये दूध मेरा डेली सुबह आता है बच्चों के लिए, क्योंकि है ना बच्चे मलाई वाला दूध जब हम रात को गर्म करके रख देते हैं, सुबह मलाई हटा देते हैं तो बच्चों को जो प्रोटीन वगैरह जो मिलता है वो मलाई के अंदर सारा निकल जाता है, तो बच्चों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं सुबह ताज़ा दूध गर्म कर कर ही बच्चों को देना पसंद करती हूँ ताकि बच्चे मलाई हटा ही नहीं सकें, मलाई का झंझट ही ख़त्म। और हम लोग तो चाहे मलाई हटा के दूध पी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को तो इस एज के अंदर सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है और मलाई में ही सभी चीज़ होती हैं। और मलाई हटा देंगे तो फिर बच्चों को क्या मिलेगा, इसलिए मैं उनको ताज़ा दूध गर्म करके देना पसंद करती हूँ रोज़ सुबह। तो चलिए ये बात तो हो गई, अब बना लेते हैं सब्ज़ी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी ग्रेवी वाली। तो ये बस प्याज मैंने भून लिए हैं और इसमें मैंने लहसुन डाले हैं थोड़े से कूट के, क्योंकि इसमें आलू डलते हैं मसल के तो फिर वो वाली बात ही नहीं होती। और आलू मैंने उबाल लिए हैं और छील भी लिए हैं। और ये बस सारे ड्राई मसाले डालकर मसाला भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से। और साथ में इसमें 2 टमाटर ऐड कर दिए बारीक काट कर, और बस इनके ऊपर हल्का सा डालेंगे नमक ताकि ये जो है सॉफ्ट हो जाए टमाटर। आलू तो मैंने सुबह ही उबाल लिए थे, उबाल के छील कर भी रख लिए, लेकिन उन्हें शूट नहीं करा क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं और जिस दिन स्पेशल कुछ होता है उस दिन तो ज़्यादा ही
काम होते हैं, तो इसलिए वो उसको नहीं दिखाया और शूट भी नहीं कर पाई। तो बस आलू उबाल के छील के रख लिए हैं और टमाटर भी हमारे अब सॉफ्ट हो गए। तो चलिए इसमें बस आलू ऐड कर देते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गई है। और ये देखिए, और हरा धनिया अभी मेरे पास नहीं था, तो बस सब्ज़ी हमारी बन गई है। तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। आलू की सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी, अभी आपको दिखाया, लेकिन कोई आ गया था तो मैं शूट नहीं कर पाई फिर बाद में। और यहाँ मैंने बनाई है, अभी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। खीर मैंने बना ली है, ये देखिए। अभी इसमें ड्राई फ्रूट भी डालें, अभी बच्चे डालेंगे अभी काट के। मैंने जल्दी जल्दी में बस खीर बना ली है। हाथ में ही लगा लिया है यहाँ पर आटा पूरियों के लिए, और बस अब पूरी निकालनी है। तो चलिए इस थाल को तो रख देते हैं। जी का श्राद्ध है और आज अमावस है, तो बस उनका श्राद्ध निकाल रहे हैं। वैसे उनका चौथ का आता है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने नहीं निकाला। तो कहते हैं कि जो रह जाते हैं वो अमावस पे सबके निकाल देने चाहिए। तो बस आज ससुर जी का श्राद्ध है तो उनका निकाल रहे हैं। तो सब्जी बन गई है, खीर भी बना ली है, बस पूड़ी निकालनी है। और आज हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो बस वो भी नहाने के लिए गए हैं और नहा के आते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। और आपको बाहर का मौसम दिखा के लाती हूँ। आज कितना बढ़िया हो रहा है, बारिश बंद ही नहीं हो रही है। पता नहीं सारी बारिश एक साथ ही होएगी क्या, जब होने का टाइम था जब तो हुई नहीं। और आप देखिए फिर बादल हो गए। सुबह तो बहुत तेज़ वाली धूप निकल रही थी, लेकिन अब दोबारा से बादल हो गए और फिर बरसने वाला है। गीला गीला रहते रहते बहुत ही गंदा सा लगने लगा है। ये देखिए बादल एकदम हो गए हैं, एकदम मतलब अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले धूप निकल रही थी और मैं नहाने के आई, इतनी देर के अंदर तो पूरे बादल हो गए। चलिए पहले पूड़ी बना लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर ऊपर कौओं को भी लंच नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और पहले बनाते हैं और फिर उनको खिलाते हैं, उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाली थी छोटी छोटी भोग की पूरियाँ, तो गुन्ना देखकर बहुत खुश हुई तो उसने शूट कर लिया। और ये देखिए मैंने निकाली है भोग की पूरी, और इससे बस भोग लगाने वाले हैं और उसी में काम में ली जाएंगी। और हस्बैंड वैसे पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन मुझे करने की मना भी नहीं करते हैं कि कुछ भी करो, सब फ्री है। तो बस उनको मैं करवा रही हूँ कि चलो, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ कि खीर वगैरह लाना, लौंग वोंग सारा सामान रखा है लाकर। और क्योंकि श्राद्ध है तो श्राद्ध बेटे ही करेंगे, तो इस वजह से दोनों बाप बेटे बैठे हैं करने के लिए और उन्हें ही बिठाया है। वैसे तो ज़्यादातर सारी पूजा मैं ही करती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज तुम्हें ही भोग लगाना है, तो इसलिए दोनों बैठे हैं और गुनगुन भी बैठी है, हम चारों ही बैठे हैं। और सारी सामग्रियाँ ला के मैंने यहाँ रख दी हैं और बस अब थाल में वो लगाया जा रहा है। और साथ में यहाँ पर उनको भोग भी लगाया जा रहा है और जो वो धूप वगैरह है वो भी करी जा रही हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो चलिए पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली पूजा हमारी ख़त्म हो गई है और जिसकी तैयारी हम सुबह से ही कर रही थी, मैं क्योंकि जल्दी उठी थी और सुबह से ही लग रही हूँ, तो पूजा हमारी हो गई है। और भोग हमने हमारे ससुर जी को और सासू माँ को दोनों को लगा दिया है। और हस्बैंड का आज कुछ ज़्यादा ही प्यार बरस रहा था, कह रहे थे पिताजी और माताजी इसको भी, रानी को थोड़ी सी बुद्धि दे देना। और सबके ऊपर आशीर्वाद दे रहे थे सबको। तो चलिए पूजा हो गई, आशीर्वाद भी हो गया। तो चलिए अब चलते हैं और आगे का अपना काम करते हैं ख़त्म। आगे क्या बैठे तो हैं, पास पास कर, नीचे मत रख, रहने दे। उन पे भी डालो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा उन पे डाल दो। हस्बैंड ने यहाँ पर कौओं के लिए रख दिया है लंच। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, आ जाएंगे अभी, कहीं पास में होंगे। तो फेंक के नहीं जा सकते थे, वो बड़ा वाला मेरे से गलती से टूट गया था। दोस्तों पूजा हमारी पूरी हो गई है और लास्ट में बाहर हमारा जो डॉगी बैठा रहता है उसको और डाल देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन कुत्ते को खिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस उसको ही मैंने रख दी है पूड़ी और खीर। और इस ब्लॉग को करते हैं गाइज यहीं ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।